Hello everyone, this is Amit and welcome to all in our channel Sambhav Yes We Can. As you can see, this is the question of pie chart, which is a part of data interpretation, which is also a very important topic for first paper of UGC NET. So let's start the question. So the question is, the following pie chart shows the percentage distribution of the expenditure incurred in publishing a book. Study the pie chart एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो एक पाई चार्ट के थ्रू हमें एक डेटा बताया जा रहा है कि एक बुक को जब पब्लिश होना होता है तो कुछ कॉस्ट हैं जो इनकर्ड होंगे ही होंगे। जैसे जब भी एक बुक पब्लिश होगी तो उसके पेपर कॉस्ट हो गई होगा, डेफिनेटली बाइंडिंग कॉस्ट हो गई होगा, रॉयल्टी कॉस्ट होगा, प्रमोशनल कॉस्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, प्रिंटिंग कॉस्ट होगा। तो बता रहे कि कितना परसेंट किसका कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे पेपर कॉस्ट 25% होगा। एक बुक जब भी पब्लिश होगी तो 25% जो भी उसकी कॉस्ट होगी वो पेपर कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ऐसे वेरियस कॉस्ट आपको दे रखे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कोई बुक है, कोई बुक का कॉस्ट 20% 200 रुपीज़ है। सपोज करते हैं कि कोई बुक 200 रुपीज़ की है, तो 200 रुपीज़ में अगर उसका पेपर कॉस्ट देखे तो 25% पेपर कॉस्ट आएगा। 200 कॉस्ट है, ध्यान रखिएगा, बिक नहीं रही है, 200 की वो उसकी खुद की कॉस्ट है। तो 25% पेपर कॉस्ट है, मतलब 50 रुपये जो है वो उस बुक के जो पेपर्स यूज हुए हैं उसमें गया होगा। ठीक है, बाइंडिंग कॉस्ट में आ जाए तो 20%, तो लगभग 40 रुपये जो लगे होंगे वो उस बुक को बाइंड करने में लगे होंगे। 15% अराउंड 30 रुपये उस बुक का रॉयल्टी कॉस्ट जाएगा। 10% यानी 20 रुपये प्रमोशन कॉस्ट जाएगा उस बुक का। और प्रिंटिंग कॉस्ट 20% है, अराउंड 40 रुपये प्रिंटिंग कॉस्ट जाएगा। और 10% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यानी 20 रुपये उस बुक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाएगा। अगर आप इन सभी कॉस्ट को ऐड कर लें तो आप ये पाएंगे कि 200 आएगा। कॉस्ट ऐड कर लीजिए, जैसे 40, 20, 60, 80, 110, 150, 200। तो ये सारे कॉस्ट हैं जो एक बुक को पब्लिश होने में लगते ही लगते हैं, इनकर्ड है ये ठीक है। देन उसके बाद जो भी उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड की जाएगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उस बुक के बनने में जो कॉस्ट लगे, उस बुक को पब्लिश होने में जो उसकी कॉस्ट लगी उसको डिस्कस कर रहा था मैं। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या कह रहा है, इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक द पब्लिशर हैज़ टू पे 30,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स। तो कोई पब्लिशर है जिसने 30,600 रुपीज़ पेड किया है, सिर्फ और सिर्फ 30,600 रुपीज़ पेड किया है सिर्फ और सिर्फ एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट। तो बताइए कितना पैसा रॉयल्टी कॉस्ट में जाएगा। मुझे नहीं पता कि कितनी बुक पब्लिश होने वाली है, ये मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि जितनी भी बुक पब्लिश होने वाली है उसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो 30,600 रुपीज़ है। तो बताइए जितनी भी बुक पब्लिश हो रही है उसका रॉयल्टी कॉस्ट क्या आएगा। ओके, तो जैसे डेटा में दिखाया गया है कि जो 20% है वो प्रिंटिंग कॉस्ट है। इसका मतलब कि जो 20% वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 30,600 के बराबर है। तो हम एक काम करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल कॉस्ट आया है उन सारी बुक को पब्लिश होने में वो एक्स है। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट आया है उन सारी बुक को पब्लिश होने में वो एक्स है। ठीक है, और उस टोटल कॉस्ट का 20% जो है वो प्रिंटिंग कॉस्ट है। उस टोटल कॉस्ट का जो 20% है वो हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट है। तो जो उसकी वैल्यू आ रही है वो 30,600 के करीब आ रही है अप्रॉक्सीमेट। तो हम यहाँ से ये निकालेंगे कि वो जितनी भी बुक पब्लिश हो रही है उसको पब्लिश होने में कितने रुपए लगे, पहले ये निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्स जो हो जाएगा 30,600 और 20% का मतलब आप समझते हो कि 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है, इंटू एक्स। 20 1 जा 20, 25 जा 100। तो यानी सीधा आपको कुछ करना नहीं है, ये जो 5 है इससे मल्टीप्लाई कर देना है 30600 से। तो सो द टोटल कॉस्ट जो आ जाएगा वो आपका 3600 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। सो 30600 इंटू 5 इज इक्वल टू 153,000। ठीक है, 153,000, दिस इज द टोटल कॉस्ट
ऑफ ऑल द बुक्स विच आर गोइंग टू पब्लिश, जो बुक पब्लिश होने जा रही है उसका टोटल कॉस्ट इतना आने वाला है, ठीक है। लेकिन हमें टोटल कॉस्ट से मतलब नहीं था, हमें रॉयल्टी से मतलब थी कि बताइए रॉयल्टी में कितना पैसा जाएगा। तो हमने जैसे देखा कि रॉयल्टी में 15% जा रहा था, आप डेटा से देख सकते हो कि जो रॉयल्टी में परसेंटेज जा रहा है कॉस्ट का वो 15% है। तो इतनी जो भी हमारी वैल्यू आई उसका 15% ले लेंगे, वही हमारी रॉयल्टी कॉस्ट हो जाएगी। तो रॉयल्टी कॉस्ट, जो रॉयल्टी कॉस्ट आएगी विच इज़ 15% ऑफ टोटल कॉस्ट, 15% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो 15 डिवाइडेड बाई 100 और इनटू टोटल कॉस्ट की बात करें तो 153,000, जीरो जीरो कैंसिल विद जीरो जीरो, सो 1530 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये आ जाएगा 22950, 22950। तो कोई ऑप्शन है? यस, डेफिनेटली ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पार्ट। ओके, तो दैट विल बी द रॉयल्टी अमाउंट फॉर द गिवन नंबर ऑफ book which are going to publish. Okay, let's move to the next part of this question. What is the central angle of the sector corresponding to expenditure incurred on royalty? कह रहा है जो रॉयल्टी में जो भी पैसा जा रहा है, जो भी पैसा खर्च हो रहा है रॉयल्टी में, किसी बुक की रॉयल्टी में जो भी पैसा खर्च हो रहा है उसका सेंट्रल एंगल बताइए, ठीक है। ये थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखिए 15% जो है वो रॉयल्टी कॉस्ट है, रॉयल्टी एक्सपेंडिचर है। तो ये एंगल पूछा कि बताइए जो एंगल बन रहा है, ये देख रहे हो ना आप, दो ये जो सेक्टर तैयार हुआ इस सेक्टर के बीच का एंगल पूछा है, ठीक है। तो बहुत आसान है इसको करना। देखिए क्या करेंगे हम, हमें 15%, तो 15 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। अगर रॉयल्टी का हमें चाहिए सेंट्रल एंगल तो 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 360 कर देंगे, क्योंकि मुझे एंगल निकालना है। क्योंकि ये जो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, जब भी सेंट्रल एंगल आए तो जो भी परसेंटेज गिवन हो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले लीजिए, जैसे ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गया, और उसको 360 से मल्टीप्लाई करिए। क्योंकि क्यों 360 से करना है? क्योंकि जो टोटल एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा, कंप्लीट एंगल होगा। तो एक्चुअली वो उस कंप्लीट एंगल का ही तो एक पार्ट है, तो आप उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर सेक्टर कितना एंगल बना रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360, ओके, जीरो कैंसिल विद जीरो, 3 जा 2 जा 18 जा, और 18 3 जा 54, तो 54 डिग्री हमारा सेंट्रल एंगल आएगा रॉयल्टी के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब ये जो क्वेश्चन आ गया इसमें मैथ्स भी थोड़ी आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20% above the cost price. If the mark price of the book is 180, then what is the cost of the paper used in single copy of the book? तो कह रहा है कि पहले देखिए इन्होंने ये बोला कि जो मार्क प्राइस है वो, जो भी मार्क प्राइस है वो 180 रुपीज़ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही पता चल रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो 180 रुपीज़ है, ठीक है। तो MP इज़ 180, और जो भी मार्क प्राइस है वो 20% ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो एक और मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो x है, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी x। तो जो कॉस्ट प्राइस थी वो हमारी x थी, और उसका जो 20% है, मतलब 20% ऑफ वॉट, कॉस्ट प्राइस, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये मिला करके किसके बराबर हो जाएगा, ये मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मार्क प्राइस का बराबर। एक्चुअली कहीं ना कहीं यही जो पोर्शन है यही प्रॉफिट होगा आपका, ठीक है। देखिए ये कॉस्ट प्राइस, जो बुक को बनने में जो कॉस्ट लगा वो x रुपये माना हमने, 20% ऑफ x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, ठीक है। और मार्क प्राइस तो हमें पता ही है 180। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये पता कर लेंगे कि x की वैल्यू पता कर लेंगे, जिससे हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। तो x प्लस 20% ऑफ x मतलब 20/100 ऑफ x बोले तो मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू मार्क प्राइस कितना 180, 21 जा 25 जा, ठीक है। सो x प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 180, x अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 180। इसको ऐड करते हैं तो x प्लस x अपॉन 5 इक्वल टू 180,
ओके, अब एलसीएम लेंगे तो 6x/5 आ जाएगा, ठीक है, और 6x/5 इक्वल्स टू 180, तो 6x/5 इक्वल्स टू 180 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 180 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। 6 1 जा 6 30 जा, और 30 इंटू 5 150। सो द कॉस्ट प्राइस इज 150। तो जो जिस बुक का मार्क प्राइस 180 है उसका कॉस्ट प्राइस 150 रुपीज़ है, मतलब उस बुक को बनने में 150 रुपये लग गए। तो हमसे क्वेश्चन ये नहीं था कि बुक का कॉस्ट प्राइस बताइए, मुझसे क्वेश्चन था कि बताइए कि पेपर कॉस्ट क्या आएगी। देखिए लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज इन सिंगल कॉपी, ठीक है। तो एक सिंगल बुक को बनने में पेपर कितने रुपए का लग रहा है ये बताया गया। तो देखिए कॉस्ट प्राइस तो पता चल गई 150। अब जाके देखते हैं कि पेपर कितने % कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो पेपर कॉस्ट जैसे आप देख सकते हो 25% है। कितना है? 25%। तो 150 रुपीज़ जो भी कॉस्ट प्राइस आई है, 150 रुपीज़ जो भी कॉस्ट प्राइस आई है उसमें 25% कंट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर के टर्म में पेपर का है। तो इसका 25% ले लेंगे तो 25% मतलब 25/100 इंटू 150। 25 1 जा 25 4 जा, और 4 डिवाइडेड बाई 150 विच इज़ अराउंड 37.5। तो 37 रुपये 50 पैसे, यानी 37.5 रुपये जो है वो 150 रुपये की जो बुक जिसका कॉस्ट 150 रुपये उसमें 37.5 रुपये यानी 37.5 रुपये जो है वो पेपर कॉस्ट में जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कुछ है यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि इफ 5500 कॉपीज आर पब्लिश्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम amount to 82500, then what should be the selling price of the book so the publisher can earn profit of 25%। अगर पब्लिशर को 25% की प्रॉफिट लेनी है तो क्या सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्चुअली पूरा ये कहता है कि अगर 5500 कॉपीज पब्लिश होने जा रही हैं, किसी बुक की 5500 कॉपी पब्लिश होने जा रही हैं और उस बुक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उस 5500 कॉपीज़ का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 82500 है, तो बताना है कि क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए कि जो पब्लिशर है उसको 25% का प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। ये भी पार्ट अच्छा है, मैथ्स से रिलेटेड है। तो एक काम करते हैं, हम ये कर लेते हैं कि पहले एक कॉपी पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखते हैं, ठीक है। जैसे हमको पता है ना कि 5500 कॉपीज़ को पब्लिश होने के लिए 82500 रुपये लगने जा रहे हैं एज अ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो एक कॉपी के लिए क्या करना होगा, सीधा डिवाइड कर देंगे। तो 82500 डिवाइडेड बाई 5500, तो ये 15 रुपये आ जाएगा। तो इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 15, यानी एक बुक का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 15 रुपये है। यानी एक बुक को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, मतलब सेलिंग प्राइस जो भी है, सेलिंग पॉइंट जो है, सेलिंग पॉइंट तक ले जाने में 15 रुपये लग रहा है एज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो मुझे ये बोला है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो पहले हमें उस बुक का कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा। तो 15 रुपये अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है एक बुक का, तो पहले ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितने % है। तो आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो 10% है, यानी 10% की जो वैल्यू है वो 15 रुपये के बराबर है। तो 10% की जो वैल्यू है वो 15 रुपये के बराबर है। तो 1% की वैल्यू जो होगी वो 1.5 के बराबर होगी। बिल्कुल सही भाई, 10% की जो वैल्यू है वो 15 रुपये के बराबर है, तो 1% की जो वैल्यू होगी वो 1.5 के बराबर होगी, ठीक है, 1.5 रुपये के बराबर होगी, ठीक है। तो अब टोटल कितने % थे, 100% थे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 1% की वैल्यू 1.5 रुपये है, ये देखिए ये टोटल कितना % आ रहा है, टोटल आप इसको ऐड करोगे ये टोटल, तो ये 100% आ रहा है। सारे % को काउंट कर लीजिए, 100 आएगा। तो 1% की वैल्यू 1.5 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 1% की जो वैल्यू है वो 1.5 है, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1.5 इंटू 100 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 150 इज़ द टोटल कॉस्ट। 150 जो हो जाएगी वो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। और सेलिंग प्राइस जो भी है वो 25% ज़्यादा रखनी है हमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट,
ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 150, प्रॉफिट कितनी है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो पहले प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट निकालेंगे फिर ऐड करेंगे। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट से पहले प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 25, प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पता, सी पी हमें पता है 150 इंटू 100, ओके। सो 0 कैंसिल विद 0, तो 2 जा एंड 3 जा, ठीक है। और ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो प्रॉफिट और डिवाइडेड बाई 2, तो जो प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी वो 75/2 यानी 37.5 आएगी। कितनी आ जाएगी, जो प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी वो 37.5 आ जाएगी। लेकिन मुझसे प्रॉफिट नहीं बोला था, मुझसे सेलिंग प्राइस बोला था। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 150 और प्रॉफिट कितना है 37.5, तो टोटल ऐड करके आ गया 187.5। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, दैट मस्ट बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है, ओके।